हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सब रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 114 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 114 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अर्नब और अशिता की मिड मिल मिल के डी अर्नब और अशिता मिलके आरव और सनम का बंटवारा करने में तुले हुए थे। उन दोनों के झगड़े को देख के जहां सनम खुश हुए जा रही थी, वहीं आरव का दिमाग गर्म हुए जा रहा था। जब उससे और कंट्रोल नहीं होता तो बोल पड़ता है, अपनी बकवास बंद करो तुम दोनों। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारे तो होश में भी हो। उसकी बात सुन के दोनों एक साथ बोलते हैं, भैया हम तो बिल्कुल होश में हैं। शायद आपने हमारी ये बात ध्यान से नहीं सुनी। हम दोनों को खेलने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब हम दोनों कब तक छोटे छोटे रहेंगे? लेकिन तुमसे छोटा आ तो रहा है। आ तो रहा है, फिर अभी तुम क्यों लड़ रहे? फिर तुम क्यों लड़ रहे हो? आर्यन बीच में ही बोल पड़ता है, अरे पर हमें तो नहीं पता कौन आ रहा है या आ रही है। अर्नब बोलता है, और मुझे बेबी बॉय चाहिए और इसको बेबी गर्ल। फिर उनको अपने जैसे बनाएंगे, एकदम एकदम कुल जैसे जैसे वो खुद हैं। नहीं मीरा बीबी, तुम दोनों पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। आरव बोलता है, तुम दोनों बेवकूफ़ तो हो, एक नंबर के एकदम आलसी, और तुम उसे भी अपना जैसा बनाना चाहते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब आरव भी उसका साथ उनकी लड़ाई में हिस्सा बन जाता है। आरव की बात सुन के अर्नब और चिता को बुरा लग जाता है। उन दोनों का भी मुंह लटक गया था। उन दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। सबको उन दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है। और सनम के माँ बनने की न्यूज़ को जिसने सबसे ज़्यादा खुश किया था, वो दोनों यही थे। सनम आरव को डांटते हुए बोलती है, अगर इन दोनों पे नहीं जाएगा तो क्या तुम्हारे ऊपर जाएगा हमारा बेबी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। समझे तुम? खुद तो तुम हो ही एकदम राक्षस हो। खुद तो तुम हो ही राक्षस। तुम क्या चाहते हो हमारा बेबी तुम्हारे जैसा हो जाए? तुम्हें पता है तुमने लास्ट टाइम स्माइल कब की थी? मैं तो रोज स्माइल करता हूँ। आया जवाब देता है, अच्छा मैं तो देखा ही नहीं आपको स्माइल करते हुए। सनम बाकी सबको पॉइंट करते हुए पूछती है, आप लोगों ने से सब लोग नाम में सर हिला देते हैं। सनम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलती है, सुन लिया तुमने? मिल गई कलेजे को ठंडक। मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी स्माइल के बारे में तुम ना हंसते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे पर क्या कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट कर रखी हो और बोल रहा हो, हंस। नहीं तो खुराना के साथ तुम्हारी मीटिंग कैंसिल। पूरे दिन तो काम में लगे रहते हो। शादी की ही तुमने मुझसे शादी की ही क्यों अपने उस लैपटॉप से कर लेते। मुझसे ज़्यादा तो मुझसे ज़्यादा तो वो लाडला है तुम्हारा। लेकिन भाभी, फिर ये भी कैसे आता अगर भैया लैपटॉप से शादी कर लेते? अर्नब सनम की बात काटते बोलता है, अरे तुम अपने भाई को जानते नहीं हो। ये उन प्रोजेक्ट्स की फाइल को धमकी देते हैं, मुझे एक बेबी दे दो, नहीं तो तुम्हारा काला पानी की सजा हो जाएगी। वैसे भी धमकी देना तो इनके एक्सपर्ट हैं। धमकी तो ऐसे देते हैं जैसे गुरुद्वारे में लंगर बट रहा हो। जब देखो तब 3 घंटे में मैं बर्बाद कर दूंगा, 4 घंटे में तुम्हारा खून पी जाऊंगा, 5 घंटे में तुम्हारे बाल नोच लूंगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता, तुम पहले ये डिसाइड क्यों नहीं कर लेते तुम्हें करना क्या है? तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो? अगर तुमसे नहीं होता तो ठीक, तो एक असिस्टेंट भी है तुम्हारे पास, और तुम्हारी इंटेलिजेंट बीवी भी है जिसके ऊपर जिसके ऊपर का मारा तुम्हारी तरह बिल्कुल खाली नहीं है। तो तुम मुझसे भी राय ले तो मैं भी तुम्हें राय दे दूंगी। अब आरफ सनम को घूरते हुए बोलता है, जब तुम्हारे पास कमी है तो किसी और को दे दो। आरस अनु घूरते हुए बोलता है, अब जब तुम्हारे पास कमी है तो किसी और को तो देना ही होगा ना। सनम आरव को जवाब देती है। आरव गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। वहीं सनम नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। दादी को जब लगता है कि अब उनका लाडला पोता अब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी बहुओं को इशारा करती हैं। आरव की मॉम और चाची उसका इशारा पाकर सनम के पास आती हैं और बोलती है, बेटा इतनी देर तक ऐसी हालत में भूखे रहना ठीक नहीं है, तो चलो हम तुम्हें कुछ खिला देते हैं, चलो। सनम की बात सुन के सीधा उनके साथ चली जाती हैं। वहीं आरा सबको देखता है और थोड़ी देर के बाद
सब बारी बारी निकल लेते हैं। आरव के डैड उसके पास जाते हुए बोलते हैं, बेटा प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है, वैसे ये तो अभी शुरुआत है, अभी और भी कुछ होना बाकी है, बी स्ट्रॉन्ग। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 115 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड में 116 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 116 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सनम आरव को बहुत कुछ सुना देती है, या ये बोलो कि अपने दिल खोल के आरव की तारीफ करती है। आरव अपना बेचारा समूह बना लेता है। आरव की मॉम और चाची आरव को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देख के सनम को वहां से ले जाती हैं। दादी भी उनके साथ चली जाती हैं, अब उनके पीछे अचिता भी। लेकिन सारे बॉयज वहीं रुक जाते हैं। सारे अपना मुंह दबाए आरव पे हंसे जा रहे थे। आरव पे अब अपनी ठंडी आरव सब पे अपनी ठंडी नजर डालता है और सबकी हंसी उनके मुंह में ही दब जाती है। सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी आरव के डैड उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो सनम की प्रेगनेंसी में से 2 मंथ ही हुए हैं, अभी तो उसका मूड स्विंग होना शुरू हुआ है, आगे आगे देखते जाओ कि क्या हो रहा है। और फिर वो भी फिर हंसने लग जाते हैं। वहीं आरव अपने मन में बोलता है, क्या जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ये लड़की ऐसे ही रहने वाली है, ऐसे ही मेरी तारीफ करती रहेगी सबके सामने? नहीं, ऐसा नहीं होने दो सकता। पहले तो उसकी आवाज़ तक मेरे सामने नहीं निकलती थी, अब ये ऐसे बुलेट ट्रेन तो चल रही थी। बेटा आरव, कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो तेरी बेबी तुझे कहीं ना कहीं छोड़ेगी। सोच, कुछ सोच। आरव की सोच पे विराम आरव लगाता है, जो बोल रहा था, सारे साहब इतना मत सोचिए, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आपकी कमर तोड़ने वाला या तोड़ने वाली आ रही है, तो तैयार रहिए। और इतना बोल के आर्यन वहां से जाने लगता है। तो आर्यन उसके हाथ पकड़ के रोकता है और बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है जीजा जी, नंबर आपका भी आएगा, फिर मैं बोलूँगा आपको ऑल द बेस्ट। आरव की बात सुन के आर्यन मुस्कुरा देता है और बोलता है, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और इतना बोल के आर्यन आरव को आंख मारता है और वहाँ से निकल जाता है। सब लोग मिलके उसके बाद डिनर करते हैं। सनम काफ़ी ज़्यादा खाना खा चुकी थी, लेकिन उसे अभी भूख लग रही थी। आरव उसे ऐसे खाते हुए देख के बोलता है, सनम और कितना खाओगी, तुम मोटी हो जाओगी और एकदम फूल के गोलगप्पे की तरह हो जाओगी, बस करो, बहुत खा चुकी हो तुम, अब बस करो। आरव की बात सुन के सनम रोनी से शक्ल बना के बोलती है, दादी देखो ना, अब आपका पोता मुझे खाने को नहीं दे रहा है, देखो ना प्लीज़। दादी आरव को डांटते हुए बोलती हैं, आरव खबरदार, जो तूने जो जो कुछ बोला तो मेरी बच्ची को, तू तू इस तरह से मेरी बच्ची को परेशान नहीं कर सकता। तो तूने तू मे- तू तू- तू- तू मेरे पुत्र जितना दिल करे उतना खा जाना, कोई तुझे नहीं रोकेगा। दादी की बात सुन के आरव अपने मन में सोचता है, मेरी दादी मेरी ना रही, आज उससे प्रेगनेंसी की खबर मिली है तो ये मुझे ऐसा सुना रही हैं। दादी जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तब तो शायद मुझे ही इस घर में निकाल देंगी। बेटा आरव कुछ सोच, नहीं तो भूल जाइए कि कोई तुझे प्यार भी करेगा। भैया अभी तो कुछ शुरुआत है। अर्नब आरव के कान में बोलता है और मुंह दबा के हंसने लगता है। आरव उसे घूर के देखता है और अर्नब का खाना गले में ही अटक रहा था। आरव उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। अर्नब जोर जोर से खांसने लगता है। अब बाकी सब आरव को घूर के देख रहे थे। आरव खुद के बचाव में सफाई देते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। थोड़ी देर के बाद सब अपने अपने रूम में गए थे। अशिता अपने रूम में जाके बालकनी में खड़ी हो जाती है और चांद को देखने लगती है। आर्यन उसके पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। तभी उसे अपने हाथ में कुछ गर्म सा फील होता है। आर्यन जब अचिता को मुड़ के देखता है तो उसके चेहरा पूरा आंसू से भीगा हुआ था। आर्यन को अचिता के आंसू देख के खुद को अंदर ही बिखरा हुआ महसूस हो रहा था। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो अचिता को खुद के सीने लगा देता है और बोलता है, बच्चा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या, मुझे बताओ जान, कुछ तो बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है कि इन आंसुओं की वजह तो इन आंसुओं की वजह से तुम खुद इन आंसुओं की वजह तुम हो। काश तुमने वो सब मेरे साथ नहीं किया होता, तो हमारी ज़िंदगी में वो रात हमारी ज़िंदगी में ना आई होती, तो आज शायद सनम भाभी और आरब भाई की तरह हमारी भी एक छोटी सी फैमिली होती।
पर सब बिखर गया। इतना बोल के अचिता वहाँ जाने लगती है तो आर्यन उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और बोलता है, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोल दो कि मैं गलत हूँ, मैं तुम्हारे साथ गलत किया था। मैं हुसैना के लिए तो मैं हुसैना के लिए तो तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 116 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड में 116 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगाओ तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।